नमस्ते दोस्तों। आज बात करते हैं ब्रह्मांडीय नियमों को अपनी अपनी भाषा में बांधने का प्रयास। जब हमारी भाषा नहीं थी, हमारी गणित नहीं थी, हमारी सभ्यता भी नहीं थी, तब भी ब्रह्मांड के शाश्वत नियम उसी तरह हल रहे थे जैसे अब चल रहे हैं। इस ब्रह्मांड के नियम शाश्वत हैं और गणितीय नियम हमारे या पूर्वजों द्वारा बनाए हुए हैं। जो नियम हमने बनाए हैं वह भी पूर्ण नहीं है। हमारे द्वारा बनाए गए नियमों को अगली वैज्ञानिक पीढ़ी आकर गलत साबित कर देती है, स्थान एनियम दे देती है और यह क्रिया पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार चलती रहती है। प्रत्येक मानव सभ्यता ने सृष्टि की हर एक संरचना को एक नाम दिया है, जो नाम प्रत्येक संस्कृति की भाषा के अनुसार अलग अलग है। यह सांकेतिक संज्ञा है जिसे हम पेड़ कहते हैं। अगर हम चीन में जाकर कहें कि यह पेड़ है, तो वे प्रत्युत्तर में उसे नकार देंगे और कहेंगे नहीं, यह शू है। और हम कहेंगे नहीं, यह पेड़ है, क्योंकि हमने उसे एक सांकेतिक संज्ञा पेड़ दी है, जबकि चीन वालों ने सांकेतिक संज्ञा शू दिया है। इसी प्रकार संसार में लगभग 7000 भाषाएं हैं और सभी ने अलग अलग संज्ञा दी है। तो फिर प्रश्न यह है कि जिसे हम पेड़ कहते हैं और अलग अलग भाषाएं अलग अलग नाम से जानती हैं, तो वास्तव में वह क्या है? उसका वास्तविक नाम क्या है? अब यही प्रश्न है जो आपको संन्यास की तरफ ले जाए। हंसने की बात नहीं है, इसे ही माया कहते हैं। यही माया है। वास्तव में जिसे हम पेड़ कहते हैं और अन्य संस्कृतियां अन्य नामों से जानती है, वह सब माया है। वास्तव में उसका कोई नाम ही नहीं है, वह सिर्फ दृश्य है और हमने अपनी समझ के लिए अपनी भाषा में एक शब्द बना दिया ताकि वह माया हमें वास्तविक लगे। अब हम गणितीय प्रणाली में चलते हैं, जिसे हम एक वन और डू कहते हैं। क्या वह वास्तव में है? नहीं है। हमने सिर्फ सांकेतिकता बनाई है। उन्हीं सांकेतिक गणनाओं और सांकेतिक परिणामों को 1 + अन डू होता है। इसी प्रकार चीन ने कुछ अलग संकेत बनाए, फिर अपनी अलग सांकेतिक गणनाएं बनाई, जिनका वास्तविक ब्रह्मांडीय नियम से कोई मेल नहीं है। अपने अपने अंक, अपनी गणना, अपने खुद के परिणाम बनाए। फिर बाद में अलग अलग भाषाओं को जानने वाली संस्कृतियों ने मिलजुल कर अपने अपने संकेतों को तुलनात्मक रखकर एक दूसरे के समान कर दिया। उनके संकेत अलग अलग अपने बनाए थे। स्वयं की कल्पना व जरूरत का परिणाम था और हमने मिलकर सभी संकेतों को मानकर तुलनात्मक संज्ञा दे दी है। मेरा यह कहना नहीं है कि सब व्यर्थ है या अनुचित है। अगर यह न होता तो हम अपनी सृष्टि का निर्माण कैसे करते? यह जरूरी था, है और रहेगा। परंतु मैं सिर्फ यह समझने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो भाषाएं हमने निर्मित की हैं और तुलनात्मक नाम व सांकेतिक संज्ञा दी है, उनका वास्तविक ब्रह्मांड से लेना देना नहीं है। इसे समझना होगा। जब एक सांकेतिक संज्ञा को हमारी ही तरह दिखने वाले दूसरे संस्कृति के लोग नहीं समझ पाते हैं, तो इस ब्रह्मांड में कौन समझेगा? इस सृष्टि का सृष्टा परमात्मा कैसे समझेगा? मानव सभ्यता ने अपनी मस्तिष्क में चल रही उथल पुथल को शांत करने के लिए काल्पनिक संज्ञाएं व सांकेतिक रूप निजाद किया और उन्हीं के अपने परिणाम भी अपनी इच्छानुसार बना लिए हैं। और ये केवल गणित के साथ नहीं है, बल्कि अन्य वैज्ञानिक व सामाजिक व्यवस्था के साथ है। इससे सिर्फ यही कहने का तात्पर्य है कि अपनी गणना, गणितीय नियम, परिणामों का अहंकार न रखो कि हम सर्वोच्च सत्ता के करीब पहुंच गए हैं। आपकी गणना व परिणाम दूसरी संस्कृति ही नहीं समझ रही है, तो ब्रह्मांड के दूसरे छोर तक कैसे समझाओगे? जिस छोर को तुम अभी तक जानते ही नहीं हो, उसकी कल्पना भी नहीं कर पा रहे हो। आप सब छोड़ो, परम सत्ता को पाना तो दूर, या सर्वोच्च सत्ता को समझाना या समझना तो दूर है। तुम्हारे इन परिणामों को तुम्हारी आने वाली पीढ़ी ही गलत साबित कर देगी। नई वैज्ञानिक पीढ़ी आएगी, नए नियम व गणनाओं का आविष्कार करेगी, तुम्हारी गणना को गलत साबित करके एक नई धारणा व नया परिणाम देगी, और उससे अगली पीढ़ी उसके साथ भी ऐसा ही करेगी। और यह होता भी आया है। इतिहास में देखो, यह सब आसानी से मिल जाएगा। अतः अपनी गणना परिणाम का अहंकार न करो, बल्कि उपलब्धि का आनंद लो। उसमें अहंकार की भावना नकारात्मक परिणाम देगी। सर्वोच्च सत्ता हमसे अभी बहुत दूर है। आप उसके करीब नहीं, बल्कि बहुत दूर है। आप जितना करीब समझते हो, आपने उसकी ओर केवल उतनी दूर तय की है। कहते हैं कि हम 99.99% सर्वोच्च सत्ता के करीब हैं, परंतु आपने केवल 0.0001% दूरी तय की है सर्वोच्च सत्ता की तरफ। बस इतनी सी उपलब्धि अहंकार के लिए घातक है। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन